कैसे भूल मेरे को भूल जाओगे आप। इसको मत भूलना, पढ़ाई भले भूल जाओ। मैं आप लोगों को बताओ ना, जार पे कृपा राम की हो, ताप पे कृपा करे सब कोई। ज्ञान विज्ञान क्या है? जब सागर में आ गया एकदम निश्चिंत हो गया, क्या नहीं? इससे बड़ा आनंद और क्या मिलेगा माता जी आपको बताओ? सारी मेहनत आपकी सफल हो गई। मैं सच्चित आनंद स्वरूप में हूँ, तो फिर आप हमारे अंश हैं, तो आप भी तो सच्चित आनंद स्वरूप में होने चाहिए। या हमारी आत्मा भटक रही है तब तो आप भटको। जब हमारी आत्मा नहीं भटक रही है तो बच्चे क्यों भटक रहे हैं? ये भी तो बुद्धि नहीं ना, बुद्धि ज्यादा नहीं चलाना पाता। नहीं ना, फिर क्या होगा? फिर और अभी स्थिरता लाओ। क्या है? सुनो, ये समझो स्टार है, क्या? लक्की स्टार क्या है? और आप लोग को ना धरती के सितारे हैं, तो एक जो है, एक कोई स्टार है जो ध्रुव तारा है, समझ लीजिए, सूर्य कहो या ध्रुव तारा कहो, तो ये हम किस रूप में बनाए ऊपर स्टार के रूप में। ये नीचे से ऊपर ऐसे गति करते हैं ना, अणु परमाणु अणु गति करते हैं ना, तो दो परमाणु से एक अणु बनता है, या दो दाल का जो है, चने की दाल का उदाहरण दिया तो वो दो हैं, लेकिन दोनों किसी के कारण जुड़े हुए हैं। कोई इसका जोड़ने वाला कोई है इसका, जिसको थुर बोलते हैं। एक जिसको सबने इशारा किया वही है सबको जोड़ने वाला, और वही सबको तोड़ने वाला भी है। क्या समझ में? तो ये जो स्टार है, और ये बिल्कुल इसलिए दिखाया कि अपने माइंड को स्टडी हो रही है, पढ़ाया जा रहा है, तो जो कहता है उसको ऐसा मान ले। हियर एंड नाउ, परजेंस ऑफ माइंड। अपने मन जब यहाँ आ गए, यदि यहाँ पर भी आके यदि मन स्थिर नहीं है और मन इधर उधर भटक रहा है, तो ये भी पाप होता है, पाप चढ़ता है। इंद्र सभा है ये, फरिश्तों की महफिल है। अभी तो ट्रायल दिया है ना, फिर और भी क्या क्या होगा आगे, वो तो आप देखेंगे मेरे को। लेकिन हाँ इतना मालूम है कि और भी आगे ऐसी सभा लगेगी, उसमें और बड़े बड़े महारथी आएंगे, बड़े बड़े जेंटलमैन आएंगे, सब सज धज करके आएंगे अपना अधिकार लेने के लिए। तो इससे पहले आप लोग आ गए हो, तो आप उनको रिसीव करेंगे। आपसे पावरफुल कोई नहीं आएगा। क्या? क्योंकि हमारी ताकत जितनी भी थी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ताकत आपके अंदर है, हम अपनी ताकत को हम औरों में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करें। आपकी ताकत भरी थोड़ी थोड़ी उसमें चली जाए, लेकिन अब हमारी ताकत हम औरों में, मम्मा को भी हम यही कह रहे हैं कि मम्मा विस्तार बहुत हो गया, अब विस्तार में आओ, ठीक है ना? थोड़ा मेरे पे कृपा करो। क्या है? मुझ पे कृपा करो। मेरे को ये सब अब थोड़ा सा समेटना है दुकान से। मैं भी आपका वारिस खुद हूँ, तो मेरी वारिस होने के नाते मैं कुछ अर्ज कर रहा हूँ। वारिस का भी माँ पे अधिकार होता है ना, पिता के अंदर। वो भी अपना राय, अपना विचार तो दे सकता है ना। यदि माँ पे उन्हीं से काम हो जाता संपन्न, तो बच्चे को आने की जरूरत थी। यदि दो से काम संपन्न हो गया होता, एक संपन्न हो जाता, तो हमको गणेश पाने की जरूरत थी। ये भी तो गणेश है। तो ये सारा ये केंद्र है। कौन है? इस प्रकार ऐसे हम घुमाते हैं, ऐसे कागज पे आपने ऐसे वृत्त बनाया होगा, कभी आपने स्कूल पढ़े होगा। तो ये है, ये हमारा केंद्र है, ये एक सीमा है। क्या केंद्र की? क्या केंद्र ऐसे सिमटा हुआ है, लेकिन इसकी जो किरणें हैं, इसका प्रकाश है, ये अनलिमिटेड है, ये असीमा है। सुने, ये असीमा है, इसकी कोई सीमा नहीं, इसका कोई तो इसका विस्तार जब हो जाता है, तो फिर वो आकर के सार समझाता है, ज्ञान का सागर। क्या सागर को समझना मुश्किल है, तो क्या है, वो सागर बूंद के रूप में आपके पास आता है। क्या छोटा बन के? क्या बड़ा रूप में आएगा तो कैसे आप छोटे से हो, एकदम पिद्दे पिद्दे दिखा दो उसको, फिर वो अपमान हो जाएगा आप लोगों का, कि अरे बाप रे बाप इतना बड़ा है, हम इतना छोटा है, तो दिल शिकस्त हो जाएगा। क्या इसलिए वो छोटा बन के आता है बच्चा। क्या जैसे बच्ची आई, उसमें माता पिता का अंश है ना, अपना परिचय दे रही है ना इशारा से, देखो मैं भी हूँ, आप हो तो मैं भी हूँ, छोटा रूप में। तो वो कौन है? लघु रूप, प्रभु रूप, भगवान का स्वरूप, देवी देवताओं का स्वरूप, देवी का स्वरूप, देवताओं का स्वरूप, छोटा।
तो उसी को फिर हम नीचे उतारते हैं, यही चीज माने यहाँ ज्ञान सूर्य हो गया, क्यों वही वही के स्टार है, क्या बन गया वो ज्ञान का सूर्य। सूर्य भी एक स्टार है सुना, तो ये स्टार रूप में दिखाया, यह है परम पिता परमात्मा शिव, सुप्रीम सोल जिनको बोलते हैं। तो ये न्यूट्रल है, ये क्या है, केवल आपको रोशनी देते, बोलते कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास रथ नहीं है, शरीर नहीं है उनका, उनको मुख नहीं है, बस वो प्रत्यक्ष है ऊपर। सुबह उठते हैं और सबको रोशनी देते हैं, और फिर जिसको जैसे जैसे कर्म रोज करते आए हैं, जिसको ड्यूटी जाना है उठेंगे, हाँ हमको ड्यूटी जाना है, हमको खेतों पे जाना है, हमको फैक्ट्री जाना है, हमको स्कूल जाना है, तो सब ऑटोमेटिक ट्रेन रेल हवाई जहाज सब अपने अपने टाइम टेबल से जो चलता आ रहा है सिस्टम, उस सिस्टम से अपना टाइम मैनेजमेंट है, उनका व्यवस्था बनी हुई है। तो ये वो है, और उन्होंने किसको पकड़ा, एक माइनस और प्लस को पकड़ा, किसको, हाँ ये जीरो वन लिखा है ना, इसको आप माइनस प्लस भी कहते हैं, यहाँ पे माइनस का और ये प्लस है, वन है ना, ये वन है, इसको आप प्लस कर दीजिए। और ये माइनस प्लस क्या है, जैसे बिजली के होते हैं, एक ठंडी तार होती है, एक गर्म, जिसको अच्छे के साथ ऐसे तो ऐसे करके माइनस प्लस होती है, करंट आती है, क्या आती है, ऐसे स्त्री पुरुष में क्या है, परमात्मा की शक्ति है माइनस प्लस की। तो जब प्रवृत्ति होती है, दृष्टि बनती है, तो उस बुक में बताया, जब जैसे हम हैं बैचलर हैं, तो हमारी प्रकृति, ये प्रकृति है 5 प्रति बनी, और इसमें पुरुष आत्मा है। ऐसे ही आपकी जब बैचलर है तो आप ही की प्रकृति आपके पास है, और पुरुष उसमें आत्मा बैठी है इस रथ को चलाने के लिए। इसको प्रवृत्ति बोलेंगे। प्रवृत्ति ये भी है, प्रवृत्ति वो भी है। प्रवृत्ति माने जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार ध्यान जाता है, मैं कौन हूँ, ये मेरे अंदर ये क्वालिटी है। अपने आप से बात में बच्चे बात करते हैं, धीरे धीरे अपने हाथों को देखते हैं, कभी कंघी देखते हैं, मैं कौन हूँ, मिरर के सामने जाएंगे तो अपने आप बात करते हैं। आपने भी क्या होगा बचपन में, कौन है क्या है, सब लोग तो सबने देखते हैं, कह नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, माँ बाप से भी जो है नहीं सब होता है ना, लेकिन वो इसी शरीर में प्रवृत्ति वृत्ति जा रही है अपने अंदर ही, क्या अंतर्मुखी, मैं कौन हूँ, ये सब ना, मैं कहाँ से आया, जैसे मेरे को हुआ ऐसे मैं अपना बता रहा हूँ, आनंद करता बचपन से लेके अब तक का सारा मैं बता रहा हूँ, इसी रूप में बता रहा हूँ। ये मेरी ऑटोबायोग्राफी है, जो किताबों में नहीं लिखा है ना, मेरे को लिखने का शौक है अपनी बायोग्राफी का, मैं क्या लिखूँ, इतने बड़े बड़े लोग आए सब लिख के गए, तो उससे क्या हो, तो मेरे को लिखने का ये सब का शौक है, क्योंकि मेरे को नामाचार नहीं चाहिए, मेरे को कार्य को संपन्न करना चाहिए, परमेश्वर का जो कार्य संपन्न होना चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। तो ये ऐसे तो करंट है ना, शक्ति है। अब इसमें आप शरीर को आपका माइनस का, और जो इसमें सोल है, एनर्जी, तो कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, तो जो कॉन्शियस है, अवेयरनेस है कि हाँ मैं कौन, हाँ मैं हूँ, मैं हूँ, 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 ओम, ओम, ओंकार, ओंकार, ओम, ओम, तो उसमें कौन स्वर और व्यंजन होते हैं, तो वोवल्स और कॉन्सोनेंट 26 में ऐसे ना, तो 26 लेटर है, और हमारे इसके अंदर में कितने 54 ऐसे टोटल मिला के बोलते हैं, 54 में बोलते हैं, 52 से भी दो और ज़्यादा है, ऐसे कुछ होता है, सब कुछ मिला करके। तो ताश के 52 पत्ते है ना, ऐसे तो 52 पत्ते हैं, तो 52 शक्ति है, वो 52 शक्ति पीठ है। ताश का कुछ में गेम बताया कि ऐसे ऐसे लोग खेलते थे पुराने टाइम में, पूर्वजों ने, फिर वो शतरंज भी सीखा है, ये सब क्या है सब। तो जीवन को समझने के लिए नाना प्रकार के गेम के द्वारा भी हम लोगों को रोशनी दी गई। हमारे बाप दादाओं ने ये सब इन्वेंशन किया, और हमने उनको अनुभव किया, आप लोगों ने भी क्या हुआ, ठीक है, तो हम लोग आए हैं धरती पर किस लिए आए, कुछ खेल खेल में ही अपना मेल होगा, है ना, और फिर पता जा रहा है तो बड़ा बंडल कोई खेल हम भूल गए थे, भूल भुलैया, ठीक है। तो जब भूल भुलैया में जब फंस जाते हैं तो फिर कहाँ से निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, तो कोई आएगा ना फिर गाइड, जब तुम उसको दिल से पुकारोगे तब, क्या है, जब कोई तुमको निकालने वाला नहीं होता है तब उसको पुकारते हैं, तो वो शक्ति आती है ना, बोलो आपके जीवन में भी जरूर आया होगा, उसमें वो मोमेंट आया होगा है ना, घबरा के हमने
पुकारा तो तारनहारा मिल गया ओ भवनों के बीच नैया थी नैया भवनों के बीच नैया थी नैया घबरा के हमने पुकारा तो तारनहारा मिल गया तो वो उनको पकड़ते हैं। बैचलर में तो कहाँ सभी लोग संत ज्ञान में सर छोड़े जाएंगे कि 9 साल के अंदर में उसको उसमें धर्म ज्ञान हो गया था। छोटी उम्र में भी धर्म ज्ञान होता है, सबको नहीं होता है, कोई लाखों करोड़ों में कोटों में कोई होता है। जैसे अभी बच्ची आई है, उसका अपना भाग्य थोड़ी सी बड़ी होगी, हमारे आप जैसे के बीच में होगी, और जैसी आत्मा है इसके अनुसार उसको फीडिंग मिलेगी, इसकी छत्र छाया होगी, इसके माता पिता को उसी अनुसार, यानी कि स्कूल में कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में भेज दिया, वहाँ नाना प्रकार की आत्मा होगी तो उसमें खो जाएगी ये सब। वो कुछ बोलेगा तो संसार, तो फिर क्या होगा, अनेक प्रकार के संक्रमण हो जाएगी, बुद्धि पजल हो जाएगी। तो इस ऐसी आत्माओं के लिए तो इसलिए बोला कि मैं बड़ों को नहीं, बच्चों को पढ़ाने आता हूँ। तो बच्चे का मतलब ये भी एक तो छोटा बच्चे होते हैं, और हम बड़े भी हो गए, कितना भी हम हो गए अपने आप को, हम बहुत डिग्री है हमको, लेकिन वहाँ डिग्री का कोई काम नहीं। अपने घर में आ गए तो कहाँ डिग्री का घमंड होना चाहिए तुम्हें, डॉक्टर में आके जन्म तो माँ से लिया ना, है तो बच्चे ही ना माँ के। कितना भी तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जैसे नरेंद्र मोदी को दिखाया, तो उनकी माता का वो जैसे सम्मान करते थे, बात घाट पे जाते थे, चरण छूते थे। एक वो भी एक एग्जाम्पल है ना, नरेंद्र मोदी उनकी माँ, बोलो तो माँ होती है, कुछ पूर्ण होता है, इसमें हम किसी की बड़ाई घटाई नहीं करें, समझाने के लिए बोल रहे हैं ना। तो ये प्रजापिता, ये करने, ये प्रजापिता प्लस है असल में, क्या है? लेकिन किसी को अपना ग्रेस मार्क दे के ना अपना तो उसको बढ़ाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 20-20 कहो या 50-50 कहो, अर्धांगिनी है, स्त्री पुरुष को क्या होता है, जैसे वो कहते हैं वो 18-20 है, क्या है? तो पुरुष को में ज़्यादा गुण होने चाहिए, तो पहले करवाते ना, शादी होने से पहले माता पिता कुंडली के लिए देखा हमारे बेटे में कितने गुण है, उसमें हमारे वर में कितने, वधु में कितने, तो वो टैली कराते हैं। तो फिर ये होता है वो प्लस होना चाहिए हमारा दामाद, क्या है, हमारी जो बेटी को, तो प्लस वाला है तो नहीं, तभी उसकी रक्षा होगी ना प्लस से ही। या माइनस वाले को दे दो आप अपनी पुत्री को, अपने धन को, कैसे संभालेगा वो? तो इतना तो कॉमन सेंस सबको है, परंपरा से चलता आ रहा है। तो मान लीजिए 18 है, 20 है, तो फिर जब काम को बनाना होता है, घर को सही ढंग से चलाना होता है, तो उसमें क्या होता है, जो जिसके पास 20 होते हैं ना, तो एक नंबर देके 18 को 19 करके 19 हो गए, क्या हो गए, एक नंबर देके उसको अपने समान बना लेता, भू करके, क्या ये देवी, ऐसा नहीं है, आप कम नहीं हो, आप समान हो। और यदि आप इस चीज़ को समझती है तो आप तब मेरे बाएं अंग में आओ, क्या, लेकिन ये मेरी अमर कथा है, आपको सुनना है, समझना है, यदि पसंद है तो फिर आपको ऐसे ऐसे करना है। लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करना है, क्या? मैं भले बनवासी हूँ, जंगल में रहता हूँ, कुछ भी है, मेरे उससे मतलब नहीं, लेकिन आपको मैं सुखी बनाने के लिए सोने की लंका उन्होंने बनाई थी, महादेव नहीं बनाए थे, कुबेर को बुला के सारा धन लगा दिया था, लेकिन वही ब्राह्मण को बुलाया कि गृह प्रवेश करना है, तो धोखे से वही लंका मान ली उन्होंने, सोने की लंका बना रहे साहब लोग, जैसे आप एक भवन है मान लीजिए समझ लीजिए। अब मेरे को पसंद आ गया, आपने गृह प्रवेश में हमको बोला कि हमारा प्रवेश करो, और मैं यहाँ पे कब्जे करके उसकी सीता कहाँ जाएगी, सीता के लिए तो बनी थी ना। तो समझना आपको, जब मेरे को वो मैं नहीं हूँ, तो मेरे को आपका भवन चाहिए, नहीं बच्चे, क्या मेरे को तो आपका ये शरीर रूप में जो है ना, ये भवन है, इसमें स्थान चाहिए, आपके दिल में स्थान चाहिए, बोलो। ऐसी मकान बिल्डिंग तो वाला नहीं बनाना, तब पूछो कितना पैसा मैं कमा सकता हूँ आज भी, पूछो हमारे दामाद से, कितनी कला है परमात्मा ने हमारे अंदर दी है, लेखन की कला है हमारे पास, वाक कला है, वाक सिद्धि है, मैं अच्छा बता रहा हूँ।
तो ये है, तो ऐसा करके आप सामान बना लेते हैं। वो उसकी कृपा के बगैर कुछ नहीं होता है क्या? यदि उसकी कृपा नहीं है ज्ञान को लेगी, तो ज्ञान चंद्रमा ज्ञान सितारे क्या कर लेंगे? उन्हीं से तो लाइट मिल रही है, माइट वहीं से मिल रही है। मतलब यहाँ तक ये हुआ ना, तो ये कौन है? क्रिएटर है, रचयिता, और ये उनकी क्रिएशन है। जिसको क्रिएशन बोलते हैं ना, क्रिएशन का क्रिएशन ही है वो। और क्रिएशन है तो वारिस है, और वो राम भी वारिस है, नारायण भी वारिस है। तो आप लोग भी कौन है? वारिस है। कौन है? इस धरती के कौन है आप लोग? तो आप क्रिएशन है। कौन है? वो क्रिएटर है। यहाँ तक हो गया ना। और तो ये सब क्या है? ये सारा तो बहुत विस्तार में चला गया सब ना, सारा विस्तार में असीमा हो गई, अनलिमिटेड हो गई। और यहाँ त्रिमूर्ति हाउस में क्या है? ये कंपनी है, ये माता पिता की, अब आप सबकी एंड सन्स भी है ना, ये कंपनी है हमारी हीरालाल एंड सन्स कंपनी। अर्थात यहाँ की कौन सा व्यापार हो रहा है? यहाँ कंकड़ पत्थर का व्यापार नहीं हो रहा है, यहाँ ज्ञान रत्नों के डीलिंग हो रही है। क्या हो रही है? यहाँ रत्नों का हम डील करते हैं। क्या समझ आ गया? वो अमीर नवाज और यहाँ गरीब नवाज है। क्या है? वो भी हीरालाल सर कंपनी खोली उन्होंने, तो वो भी परमात्मा का अंश है, और ये भी परमात्मा का अंश है। आप भी परमात्मा के अंश है। बोलो जय श्री राम।